हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 7th के हिंदी विषय के PT2 एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट सेशन 2025-26 का सैम्पल पेपर है जिसके मैक्सिमम मार्क्स है 40 और इसकी टाइमिंग रहेगी 1.5 आवर। तो सबसे पहले आपका खंड क दिया गया है जिसमें अपठित गद्यांश दिए गए हैं। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश इस प्रकार से हैं। एक छोटे गांव में हर वर्षा ऋतु के समय बच्चे बहुत खुश रहते थे। वे सुबह सुबह उठकर खेतों की ओर दौड़ते और पानी की छोटी छोटी धाराओं में खेलना शुरू कर देते। खेतों में पानी जमा हो जाता और बच्चे उसमें कूद कूद कर खेलते। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक होती। वे अपने दोस्तों के साथ समय बिताते, गीत गाते और कभी कभी बारिश की बूंदों में भीगते। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिरती और उनका आनंद बढ़ाती। माँ बाप भी उन्हें देखकर खुश होते और गांव में हंसी खुशी का माहौल बन जाता। इस समय बच्चे पेड़ पौधों और पक्षियों को भी करीब से देखते, जैसे कि प्रकृति के हर रंग और हर आवाज़ को महसूस कर रहे हों। ठीक है, ये था आपका छोटा सा गद्यांश। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, गांव में बच्चे किस समय खुश रहते हैं? तो अभी हमने गद्यांश में पढ़ा कि गांव में बच्चे वर्षा ऋतु के समय खुश होते हैं। ये देखिए यहाँ है प्रश्न, वर्षा ऋतु के समय बच्चे बहुत खुश रहते थे। अभी मैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर भी लिखकर दिखाऊंगी। दूसरा प्रश्न है, बच्चे बारिश में क्या क्या करते हैं? अगला प्रश्न है, बारिश की बूंदें उनके लिए कैसी होती है? चौथा प्रश्न है, बच्चों के व्यवहार से गांव का माहौल कैसा बन जाता है? और पांचवा प्रश्न है, इस गद्यांश का मुख्य विचार संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो इनके उत्तर पहले हम लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न था, गांव में बच्चे किस समय खुश रहते हैं? उत्तर लिखेंगे, गांव में बच्चे वर्षा ऋतु के समय खुश रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चे बारिश में क्या क्या करते हैं? उत्तर लिखेंगे, बच्चे खेतों में पानी की धाराओं में खेलते हैं, कूदते हैं, गीत गाते हैं और बारिश में भीगते हैं। तीसरा प्रश्न है, बारिश की बूंदें उनके लिए कैसी होती है? उत्तर लिखेंगे, बारिश की बूंदें बच्चों के आनंद को बढ़ाने वाली होती है। चौथा प्रश्न था, बच्चों के व्यवहार से गांव का माहौल कैसा बन जाता है? उत्तर लिखेंगे, बच्चों के व्यवहार से गांव में हंसी खुशी का माहौल बन जाता है। पांचवा प्रश्न है, इस गद्यांश का मुख्य विचार संक्षेप में लिखिए। तो इस गद्यांश का मुख्य विचार है वर्षा ऋतु में बच्चों का आनंद और प्रकृति से जुड़ाव। अगला प्रश्न है, पठित बोध। नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान सा राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराज दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जी माही कियो जो बिना विचारे। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे लोग अपने ही काम को बिगाड़ लेते हैं और अपने हाथों से अपमान का कारण बनते हैं और परिणाम ये होता है कि दुनिया में उनका मजाक उड़ाया जाता है और वे सबके बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं। इसलिए हमें कोई भी काम सोच समझकर अच्छी तरह से करना चाहिए। जब लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उस व्यक्ति के मन का चैन चला जाता है और उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर उन्हें ना कुछ खाने में अच्छा लगता है, ना उनको आदर सम्मान में मन लगता है, ना ही उन्हें किसी मनोरंजन या खुशी में रुचि होती है। उनका पूरा जीवन दुखी और बेचैन हो जाता है। ठीक है, इसलिए कवि कहते हैं कि कोई भी काम बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करना चाहिए। तो ये थे काव्यांश। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कवि के अनुसार बिना विचार किए कार्य करने का क्या परिणाम होता है? दूसरा प्रश्न है, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तीसरा प्रश्न है, काव्यांश के अनुसार मनुष्य को किन किन बातों में आनंद नहीं मिलता जब वह गलत कार्य करता है? चौथा प्रश्न है, विचारे और पछताए शब्दों के सही अर्थ लिखिए। पांचवा है, काव्यांश में आए किसी एक तुकांश शब्द को लिखिए। उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न का उत्तर है, बिना विचार किए कार्य करने से मनुष्य को पछताना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो इस पंक्ति का मतलब है कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह अपना काम बिगाड़ लेता है और संसार में हंसी का पात्र बनता है। तीसरा प्रश्न है, काव्यांश के अनुसार मनुष्य को किन किन बातों में आनंद नहीं मिलता जब वह गलत कार्य करता है? उत्तर लिखेंगे, गलत कार्य करने पर खाने पीने, सम्मान और मनोरंजन में आनंद नहीं मिलता।
चौथा प्रश्न है बिचारे और पछताए शब्दों के सही अर्थ लिखिए। तो बिचारे अर्थात होता है सोचे समझे, पछताए मीन्स होता है पश्चाताप करना। ठीक है। पांचवा प्रश्न है काव्यांश में आए हुए एक तुकांत शब्द लिखिए। ठीक है, तो आप तुकांत शब्द लिख सकते हैं पछताए, हंसाए, पावे, इनमें से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है खंड ख से, इसमें आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। क प्रश्न है नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को और किन किन कार्यों में रुचि थी। ख प्रश्न है बिरजू महाराज ने गंडा बांधने की परंपरा में परिवर्तन क्यों किया होगा। ग प्रश्न है कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों। पाठ वर्षा बहार के आधार पर बताइए। घ प्रश्न है सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर कविता में कहा गया है कि वर्षा पर सारे संसार की शोभा निर्भर है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न है बिना विचारे काम करने से क्या परिणाम होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। चलिए पहले इनके उत्तर लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न था नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को और किन किन कार्यों में रुचि थी। उत्तर लिखेंगे बिरजू महाराज को नृत्य के अलावा संगीत, तबला वादन, गायन और शिष्यों को प्रशिक्षण देने में रुचि थी। दूसरा प्रश्न है बिरजू महाराज ने गंडा बांधने की परंपरा में परिवर्तन क्यों किया होगा। उत्तर लिखेंगे बिरजू महाराज ने परंपरा को सरल और आधुनिक बनाने के लिए गंडा बांधने की परंपरा में परिवर्तन किया। ग प्रश्न है कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों। पाठ वर्षा बहार के आधार पर लिखिए। उत्तर लिखेंगे वर्षा बहार कविता में किसान, मोर, मेढक और बच्चे वर्षा की खुशी में गीत गा रहे हैं। अगला प्रश्न है सारे जगत की शोभा निर्भर है उसके ऊपर कविता में कहा गया है कि वर्षा पर सारे संसार की शोभा निर्भर है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। उत्तर लिखेंगे वर्षा न होने पर फसल नष्ट होती है, जल संकट बढ़ता है तथा मानव और पशु पक्षियों का जीवन कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है बिना विचारे काम करने से क्या परिणाम होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर लिखेंगे बिना विचारे काम करने से हानि, अपमान और पछतावा होता है, जैसे बिना पढ़े परीक्षा देने पर असफलता मिलती है। अगला प्रश्न है खंड ग से, व्याकरण का ये प्रश्न है। नीचे दिए गए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका उत्तर दीजिए। ठीक है। क है नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द छाटिए। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा इसलिए, ये शुद्ध है। उज्जवन नहीं, ये गलत है। एकता भी गलत है। उंगली ये शुद्ध शब्द है। चांदी ये भी शुद्ध शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विशेषणों के लिए अपने मन से विशेषण सोच कर लिखिए। तो गुलाब तो हो जाएगा लाल गुलाब, डालियां सूखी डालियां। ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए उपसर्ग से मूल शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। शिक्षण, वरण, पुत्र, कन्या। ठीक है। तो इनमें आपने उपसर्ग जोड़ना है। तो शिक्षण तो हम प्र इसके आगे जोड़ देंगे, प्र जोड़ शिक्षण तो हो जाएगा प्रशिक्षण। वरण आ जोड़ वरण आवरण। पुत्र सु जोड़ पुत्र सुपुत्र। ठीक है। इस तरह से करेंगे। घ है दिए गए प्रत्यय से मूल शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। जैसे सुंदर है तो इसके आगे हम त लगा देंगे, सुंदरता। नर्तक है, नर्तक के आगे ई लगा देंगे, नर्तकी। भारत है, भारत के आगे ये लगा देंगे, भारतीय। खूबसूरत के आगे हम ई लगा देंगे, हो जाएगा खूबसूरती। चलिए करके दिखाते हैं। ये देखिए शुद्ध शब्द हो जाएगा इसलिए, उंगली और चांदी। ठीक है। और विशेषण शब्द हम लिखेंगे लाल गुलाब। ठीक है। सूखी डालियां। ठीक है। विशेषण होता है जो चीजों की विशेषता को बताता है। गुलाब कैसी है, लाल रंग की है। डालियां कैसी है, सूखी है। ठीक है। अगला है मूल शब्द में उपसर्ग को जोड़ना है। ठीक है। मूल शब्द दिया गया है शिक्षण, हो जाएगा प्र जोड़ शिक्षण प्रशिक्षण। आ जोड़ वरण आवरण। सु जोड़ पुत्र सुपुत्र। सु जोड़ कन्या सुकन्या। ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। अगला प्रश्न है मूल शब्द में आपने प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है। तो सुंदर जोड़ ता सुंदरता। नर्तक जोड़ ई नर्तकी। भारत जोड़ ई भारतीय। खूबसूरत जोड़ ई खूबसूरती। ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न है खंड घ से, रचनात्मक लेखन। प्रश्न है 4 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए। ठीक है। अथवा विद्यालय में साफ पानी की व्यवस्था करवाने हेतु प्राचार्य महोदय को पत्र लिखिए। ठीक है। छठा प्रश्न है निम्न में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। मेरा विद्यालय और गणतंत्र दिवस। तो इस प्रकार हम लिखेंगे
तो पहले अवकाश के लिए पत्र लिख लेते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय, फिर यहाँ पे जगह का नाम लिखेंगे आप। विषय 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे पारिवारिक कारणों से दिनांक, जिस डेट को आपने छुट्टी लेनी है वो डेट डालना है यहाँ, दिनांक डैश से डैश तक 4 दिन का अवकाश की आवश्यकता है। इस अवधि में मुझे अपने परिवार के साथ गांव जाना पड़ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता या दिलाती हूँ कि अवकाश के पश्चात मैं विद्यालय आकर समस्त छूटा हुआ कार्य पूर्ण कर लूँगा या लूँगी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। नाम लिखेंगे यहाँ, क्लास, दिनांक, ठीक है, रोल नंबर। अथवा आप लिखेंगे विद्यालय में साफ पानी की व्यवस्था करवाने हेतु प्रधानाचार्य महोदय को पत्र। तो इस तरह से लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय। विषय विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। कई बार पानी गंदा होने के कारण विद्यार्थियों को परेशानी होती है। स्वच्छ पानी न मिलने से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि विद्यालय में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की उचित व्यवस्था करवाई जाए। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। नाम लिखेंगे, फिर क्लास, कक्षा, फिर दिनांक और रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। अगला है, किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है, मेरा विद्यालय या गणतंत्र दिवस पे, ठीक है। तो पहले मेरा विद्यालय लिख लेते हैं। मेरा विद्यालय केंद्रीय विद्यालय है। यह एक स्वच्छ, सुंदर और अनुशासित विद्यालय है। विद्यालय का वातावरण पढ़ाई के लिए बहुत अनुकूल है। यहाँ हमें पढ़ाने वाले शिक्षक अनुभवी, मेहनती और सहयोगी हैं, जो हमें केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी सिखाते हैं। विद्यालय में विशाल पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष और बड़ा खेल का मैदान उपलब्ध है। प्रतिदिन प्रार्थना सभा होती है, जिसमें देशभक्ति, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं और शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जाती है। इन सभी गतिविधियों से हमारा सर्वांगीण विकास होता है। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है और मैं यहाँ पढ़कर स्वयं को भाग्यशाली मानता या मानती हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। अगला है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस भारत का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। यह प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूरे देश में बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। इस अवसर पर विद्यालयों में ध्वजारोहण किया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है। छात्र छात्राएं देशभक्ति गीत, नृत्य और भाषण प्रस्तुत करते हैं। शिक्षक हमें संविधान के महत्व और देश के प्रति हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस हमें देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र की रक्षा करने की प्रेरणा देता है, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। तो फिर ये थे आपके कक्षा 7 के हिंदी विषय के PT2 एग्जाम के सैम्पल पेपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।